हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकाई सदिशों आई, जे और के का अदिश गुणन। और जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे, आई, जे और के तीन विशिष्ट प्रकार के इकाई सदिश हैं। और आई एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है और इसका परिमाण 1 होता है। उसी प्रकार जे वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है और इसका परिमाण 1 होता है। उसी प्रकार के जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है। इसका अर्थ ये है कि तीनों का परिमाण 1 होगा, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। तो आई इज इक्वल टू जे मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1। और ये एक्स और वाई और जेड अक्षों की दिशा में है। इसका अर्थ ये है कि ये तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मतलब आई और जे के बीच कोण 90 डिग्री का होता है, जे और के बीच का भी कोण 90 डिग्री का होता है, और के और आई के बीच का भी कोण 90 डिग्री होता है। इनके बीच का में हमको अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि यदि ए और बी दो सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके अदिश गुणन को परिभाषित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं ए डॉट बी से, और ये ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। जहाँ ये ए इस सदिश का परिमाण है, सदिश ए का, और बी सदिश बी का परिमाण है, और ये दोनों के बीच के कोण का कॉस है। और दो सदिशों का अदिश गुणन करने से प्राप्त होने वाली राशि जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो यही चीज़ अब हम आई जे के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम आई का जे से, जे का के से और के का आई से अदिश गुणन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन का परिमाण 0 होता है। तो यहाँ पर आई डॉट जे करेंगे। इसको करके भी देख लेते हैं कि क्यों 0 होता है। आई का परिमाण 1 होगा इस फार्मूले में जैसा किया गया है। फिर जे का परिमाण लिखना है, ये भी 1 होगा। और फिर इन दोनों के बीच का कोण का कॉस लेना है। तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 90, और ये आ जाएगा कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये पूरा अदिश गुणन 0 हो जाएगा। ठीक यही हाल जे और के का होगा। जे डॉट के इज इक्वल टू भी 0 आएगा, और के डॉट आई करने से भी 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों परिणामों को हम एक साथ लिख सकते हैं संक्षेप में। आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये पहला महत्वपूर्ण परिणाम मिल गया। इसका काफ़ी उपयोग होता है और इसको हमको याद रखना है। सदिश बीजगणित में इस परिणाम का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब यदि हम लोग आई का आई से अदिश गुणन करें तो आई डॉट आई, तो इसका परिमाण 1 हो गया, इसका भी परिमाण 1 हो गया, और दोनों के बीच के कोण का कॉस, तो दोनों एक ही सदिश हैं तो दोनों के बीच का कोण कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक यही हाल होगा जे डॉट जे का, और ये भी 1 के बराबर आएगा। और ठीक यही हाल होगा के डॉट के का, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो इन तीनों परिणामों को हम एक साथ संक्षेप में लिख सकते हैं। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण परिणाम हमको मिले हैं, और इन दोनों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि सदिश बीजगणित में इन दोनों परिणामों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0, और आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। थैंक यू।